नमस्कार दोस्तों। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, बाल विकास संबंध किससे है। तो किससे है? व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुकूलन। ऑप्शन बी, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था की आयु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मकेंद्रितता। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है। तो इसका आंसर है सी, तार्किक सोच मूर्त पर। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। तो किस आयु में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गार्डनर। किसने दिया था? गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन है, इसके होल्डिंग का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है सी, सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है। बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो इसका आंसर है बी, बीने। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण की भूमिका क्या है। तो इसका आंसर है सी, मार्गदर्शक। सी, मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे, सीखने को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रेरणा का प्रकार है। इसका आंसर है सी, दोनों, आंतरिक और बाह्य। सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का कौन सा नियम प्रमुख है। कौन सा नियम प्रमुख है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं। तो स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरस्कार देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने में भूलों की भूमिका क्या है। तो भूलों की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीखने में सहायक। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी को समान शिक्षा। ऑप्शन सी, सभी को समान शिक्षा। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। अगला है, अधिगम अक्षमता का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया।
नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? पठन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन, ऑप्शन बी। अगला है गिलफोर्ट का बुद्धि मॉडल कितने आयामों पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 आयामों पर आधारित है। अगला है भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भावना से, ऑप्शन बी। अगला है सामाजिक विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज से समायोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा बी, कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग का नैतिक विकास कितने स्तरों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 स्तरों में। कितने स्तरों में है? 3 स्तरों में, ऑप्शन बी। अगला है खेल का महत्व किस विकास में अधिक है? किस विकास में है? तो इसमें आ जाएगा सभी में, ऑप्शन डी, सभी में, यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अगला है भाषा विकास सबसे पहले किस रूप में होता है? भाषा विकास सबसे पहले किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण, ऑप्शन सी, श्रवण। अगला है बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? तो बालक की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो वो होती है परिवार, ऑप्शन सी। अगला है वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, सभी पर। बुद्धि, ऊंचाई, रंग सभी पर पड़ता है। अगला है वातावरण का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, सभी पर, व्यवहार पर, आदत पर और व्यक्तित्व पर, ऑप्शन डी। अगला है व्यक्तित्व का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रायड। फ्रायड का, किसका है? फ्रायड का। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ईड का संबंध किससे है? ईड का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इच्छाएं। नेक्स्ट है अहम यानी ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है अहम? तो वास्तविकता, ऑप्शन सी। सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी, गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी। अगला है बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? तो बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, करके, यानी स्वयं प्रैक्टिकल करके सीखता है। रचनात्मक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, कल्पना शक्ति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर। किसके द्वारा दिया गया था? गार्डनर के द्वारा। अगला है गार्डनर ने कितनी बुद्धियां बताई हैं? गार्डनर के द्वारा कितनी बुद्धियां बताई गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8, 8, ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सुधार करना। ऑप्शन सी, सुधार करना। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ है। सीसीई का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है डी, पुरस्कार, प्रशंसा, सफलता, यानी सभी। अगला है शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए। तो शिक्षक को कैसा वातावरण बनाना चाहिए, तो लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी। अगला है बालक की जिज्ञासा किस विकास से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुभव आधारित। अगला है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी। अगला है सीटेट परीक्षा में बाल विकास का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चे को समझने की क्षमता। अगला है बाल विकास में बुद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ क्या है। तो ग्रोथ का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मात्रात्मक परिवर्तन। अगला है विकास यानी डेवलपमेंट किससे संबंधित है। तो डेवलपमेंट किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा सी, गुणात्मक परिवर्तन। अगला देखेंगे विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो क्रमिक। ऑप्शन सी। अगला है बालक के मानसिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किस पे पड़ता है, ऑप्शन सी, वातावरण। अगला है अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन सी। अगला है अल्पकालिक स्मृति कितनी देर तक रहती है। तो कितनी देर तक रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुछ सेकंड। अगला है दीर्घकालिक स्मृति होती है। तो दीर्घकालिक स्मृति होती है तो स्थायी। ऑप्शन सी, स्थायी। नेक्स्ट है भूलने का सिद्धांत किसने दिया। तो भूलने का सिद्धांत किसने दिया था, तो एबिंग हाउस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी। अधिगम वक्र दर्शाता है। अधिगम वक्र दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रगति। अगला देखेंगे सीखने में थकान का प्रभाव होता है। सीखने में थकान का प्रभाव होता है, तो ऑप्शन बी, नकारात्मक। नेक्स्ट है स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का अर्थ है। तो क्या है, ऑप्शन सी, एक सीख का दूसरी स्थिति में प्रयोग। ऑप्शन सी। अगला है सकारात्मक स्थानांतरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीखने में सहायता। नेक्स्ट है नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है। नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीखने में बाधा आए। अगला है गेस्टाल्ट किस सिद्धांत पर बल देते हैं। किस सिद्धांत पर, तो इसका हो जाएगा संपूर्णता के सिद्धांत पर बल देते हैं। ऑप्शन सी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोल्हर के द्वारा।
नेक्स्ट है पावलाव किस सिद्धांत से जुड़े हैं। तो पावलाव किस सिद्धांत से जुड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत से जुड़े हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा दिया गया। अगला है दंड का प्रभाव सीखने पर कैसा होता है। दंड का प्रभाव सीखने पर कैसा होता है, कैसा होता है, अस्थायी, ऑप्शन सी अस्थायी। नेक्स्ट है प्रशंसा किस प्रकार का पुनर्बलन है। किस प्रकार का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सकारात्मक, प्रशंसा सकारात्मक। नेक्स्ट है सीखने के लिए सबसे आवश्यक है। सीखने के लिए सबसे आवश्यक है, तो बी रुचि, इन्हें सीखने के लिए रुचि आवश्यक है। नेक्स्ट है आत्मधारणा का विकास किससे होता है। आत्मधारणा का विकास किससे होता है, तो ऑप्शन सी अनुभव के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला है भावनात्मक बुद्धि एआई का संबंध है। तो किससे संबंधित है, भावनाओं को समझना, ऑप्शन सी भावनाओं को समझना। अगला है कमजोर विद्यार्थी के लिए शिक्षण को चाहिए, तो क्या चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अतिरिक्त सहायता देना, ने कमजोर विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता देना। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, तो ऑप्शन सी उच्च आईक्यू, उच्च आईक्यू के द्वारा। अगला है मंद बुद्धि बालक का आईक्यू होता है। तो मंद बुद्धि के बालक का आईक्यू क्या होता है, तो 70 से कम, ऑप्शन बी। अगला है ADHD संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्यान की कमी से, किससे संबंधित, ध्यान की कमी से। अगला है ऑटिज्म प्रभावित करता है, ऑटिज्म प्रभावित करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी सामाजिक व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को। अगला है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ऑप्शन सी। अगला है ICT का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। ICT का प्रयोग शिक्षक को बनाता है, शिक्षण को तो रोचक, ऑप्शन सी। बहुसंवेदी शिक्षण का अर्थ है। बहुसंवेदी शिक्षण का अर्थ है कई इंद्रियों का